जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम मऊ भीटी में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि सुभाषपा के कार्यालय पर उपस्थित है और आपको बता दें कि घोसी लोकसभा सीट पर सुभाषपा और बीजेपी के गठबंधन से डॉक्टर अरविंद राजभर को प्रत्याशी उतारा गया है और यहीं लोकसभा सपा से राजीव राय को उतारा गया है और एक और प्रत्याशी जो निर्दल प्रत्याशी उतारा गया है पवन कुमार चौहान जी हैं। तो हम इनके प्रत्याशी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से तैयारी चल रही है घोसी लोकसभा सीट पर। तो पहले तो आइए भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। अच्छा, किस प्रकार से घोसी लोकसभा सीट पर आप लोग की तैयारी चल रही है? हर गरीब किसी भी समाज का हो, हम लोग उनके पास जा कर के अपनी पूरी बात बता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, ताकि जो भी शिक्षा के सवाल पे हो या बिजली के सवाल पे हो या मोदी और योगी के इस जो राशन मिल रहा है फ्री, इसके सवाल पे हो, चाहे जो भी समस्या है, सबको हम लोग अपने तरीके से और बीजेपी और सुभाषपा के गठबंधन से डॉक्टर अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि दोनों गठबंधन के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे प्रत्याशी हैं, इन सबका में हम लोग घर घर जा कर के विस्तार पूर्वक सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, ताकि हम लोग ये चुनाव अच्छे तरीके से जीतें। अच्छा, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी राजीव राय को खड़ा की है, कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर विरोधी बोल रहे हैं। विरोधी का विरोध करना काम है, लेकिन उनके दिमाग में लग रहा है कि वो फंसते नजर आ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि वो फंसते नजर आ रहे हैं। आप पता है कि नहीं, एक आपके ही लोकसभा सीट पर पवन कुमार चौहान जी उतर गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी कुछ वोट को इधर उधर कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो आप ही के पार्टी पर दम भर रहे हैं कि जो इस समय है उनका फिर वही हाल होगा जो 2023 घोसी उपचुनाव में हुआ था। अब उस बार 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे, तो वो विधानसभा का चुनाव था और ये लोकसभा का चुनाव है और इसमें गठबंधन है, तब कैसे कह रहे हैं कि वैसा ही होगा? तो मतलब बोल रहे हैं कि विकास नहीं की है सरकार। विकास क्यों नहीं की है? हर गरीब के पास डायरेक्ट किसान सम्मान निधि जा रही है, राशन जा रहा है, अब कैसा विकास होगा बताइए? आप भी बताइए। चलिए आइए इधर बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? रामायण राजभर, पूर्व प्रधान नसीराबाद कला और पार्टी के वर्तमान में उपाध्यक्ष पूर्वांचल के। किस प्रकार से तैयारी चल रही है घोसी लोकसभा सीट? देखिए, हम लोगों का तैयारी इस घोसी लोकसभा 70 में हर बूथ स्तर पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। हम लोग अपना अपना बूथ को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर से अपना तैयारी कर रहे हैं, जो कि हर बूथ को हम जीतेंगे और घोसी लोकसभा में परचम लहराएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके ही एक निर्दलीय प्रत्याशी आ गए हैं। वो देखिए, निर्दल प्रत्याशी से कोई मतलब है नहीं। ये पार्टी लेवल पर चुनाव हो गया है। ये गठबंधन जो चल रहा है, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इसके तहत यहाँ पर चुनाव होगा। ये निर्दल प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं है। चौहान जी लड़े चाहे कोई भी लड़े, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था यहाँ भाजपा प्रत्याशी का विरोध कर रही है। देखिए, विरोध कुछ नहीं हो रहा है। वो जो विरोधी पहले से विरोध में है वही विरोध कर रहा है, बाकी कोई विरोध करने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रत्याशी एक राजीव राय आए हैं जो सपा से गठबंधन के, उनकी इस बार यहाँ से सफाया हो जाएगा, फिर दोबारा ये लोकसभा घोसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे कभी। ये भी कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ। अरे अरविंद राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर इसी लोकसभा घोसी के रसड़ा में ही हमेशा रह रहे हैं, रातों दिन इस क्षेत्र में चल रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि बाहरी भगा? ये बाहरी तो ये है, जब से चुनाव लड़े राजू राय कभी क्षेत्र में ही नहीं किए, किसी न दुख सुख में न किसी के किसी भी वो काम नहीं आते हैं।
उनका इस बार सफाया है यहाँ से, फिर नाम नहीं लेंगे जिंदगी में लड़ने के लिए चुनाव। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, एक नारा निकला है, योगी मोदी से बैर नहीं, ओम प्रकाश राजभर की खैर नहीं, आप ही के लोकसभा सीट पे। देखिए इस बार पार्टी एनडीए का जो चुनाव हो रहा है, रिजल्ट आएगा 370 लोग कह रहे हैं, लेकिन 400 पार होगा, तब पता चलेगा किसकी खैर है। विरोधी कह रहे हैं कि 400 हार। 400 हार नहीं, 400 पार, 400 पार होगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम है? राम शरीफ राजभर, प्रदेश महासचिव स्वदेव भारतीय समाज पार्टी। किस प्रकार से घोसी लोकसभा सीट पे आप लोग को तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो हम लोगों की बहुत पहले से ही चल रही है। हम लोग बूथ को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि एक एक बूथ को इतना मजबूत कर दिया जाए कि प्रत्येक बूथ पर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की छड़ी चुनाव चिन्ह बटन दबा करके और डॉक्टर अरविंद राजभर जी को दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल विरोधी का, ये कहते हैं कि अपने बेटे को विधायक बनाते बनाते अब सांसद बनाने के चक्कर में पड़ गए, लेकिन ये भी कहते हैं कि भर्ती नहीं लगेगा इसमें भी। देखिए, ये काम है विरोधी का विरोध करना, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। मेरा बस काम है कि मैं, वो कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम लोगों का सीधा जो गोल है, निशाना है, बस उस पर है कि डॉक्टर अरविंद राजभर को दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजना है। और इसके पीछे जितने समाज, हर समाज के जो लोग हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रत्याशी है। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र राजभर है, सदर विधानसभा अध्यक्ष, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से तैयारी चल रही है? तैयारी तो हम लोग की बहुत तेजी से चल रही है। हम लोग अभी बूथ का काम कर रहे हैं। हम लोग को बूथों से जीतना है, हवाई में बात करके नहीं जीतना है। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलेगा। हमको बूथ से वोट मिलना है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, ऊपर से नीचे तक ले, हम लोग रातों दिन एकदम बूथ पे लगे हुए हैं। हम लोग काम कर रहे हैं। कितना हजार वोटों से जीतेंगे? अरे वो तो 1000 वोट नहीं समझिए, अब डबल वोट से जीतेंगे। हाँ, 2 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन ये भी कह रहे कि 50,000 से हारे थे उपचुनाव, इस बार 1 लाख से हारेंगे। भैया, ये उपचुनाव सरकार बिगाड़ना बनाना काम नहीं होती है। अगर वहीं पे बहुजन समाज पार्टी लड़ा दी होती तो पता चल गया होता। ये रिकॉर्ड लिख लीजिए, 80-86 पे जीत होती थी। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, तारा सिंह चौहान वोट पा गए, उतना 86,000 वोट पा गए। अगर बहुजन समाज पार्टी लड़ा देती तो कहाँ जाते? आप लोग तो बेखूबी जानते हैं, घूमते हैं। तो चुनाव तो हम जीते गए थे। और यह नेता, यह दिल्ली का पार्लियामेंट में इस बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनेंगे, 400 से पार। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ सुभाषपा पार्टी के कार्यालय पर हम उपस्थित हैं मऊ में, और ये पदाधिकारी थे और किस प्रकार से घोसी लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदाबाद, राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।